हेलो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्रिएट करने वाले हैं टू डू ऐप इन एचटीएमएल सीएसएस और जेएस में। तो आफ्टर अ वीडियो ये ऐप कैसे दिखने वाला है उसके लिए हम तुम्हारे डेमो देख लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमें 3 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। index.html की, script.js की और style.css की। तो सबसे पहले हम index.html के पेज में जाएंगे और HTML का सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए स्वीप प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर क्रिएट करने से वो हो जाएगा। तो टाइटल पे जाके हम सिंपल टू डू लिस्ट ऐप ऐसा टाइटल दे देंगे और हम बॉडी टैग में जाएंगे। ये हमारा पूरी बॉडी टैग है, उसके अंदर हमने एक ड्यू कंटेनर लिया है, उसका टू डू कंटेनर क्लास का नेम दिया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ड्यू क्रिएट करेंगे, उसका क्लास का नेम होगा टू डू कंटेनर। ठीक है, इसके ये टू डू कंटेनर के अंदर एक h2 टैग लिया है जिसका नाम है टू डू लिस्ट और एक इनपुट टैग लिया है। तो ठीक है, हम सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं। एक h2 टैग लिया है, h2 टैग लिया है, यहाँ पे हम टू डू लिस्ट को ऐड कर देंगे h2 में। फिर हमें इनपुट टैग लेना है, उसके लिए हम दूसरा कंटेनर बनाएंगे जिसका क्लास नेम होगा इनपुट ग्रुप। इनपुट GROUP ग्रुप, इसके अंदर हम एक इनपुट टैग लेंगे जिसका टाइप सबसे पहले टैक्स होगा, उसकी एक आईडी हम क्रिएट करेंगे टास्क इनपुट नेम से और एक प्लेस होल्डर पास करेंगे ऐड अ न्यू टास्क डॉट 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 और उसके बाजू में एक बटन रहेगा। तो हम बटन क्रिएट करते हैं, बटन जिसका नाम होगा ऐड बटन। अब हम जो भी टास्क क्रिएट करेंगे जैसे कि जावा जावा यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम UI UL का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, हम फिर से एक UL क्रिएट करते हैं, UL जिसका क्लास नेम होगा टास्क लिस्ट और इसके अंदर एक LI टैग होगा। ये सब LI टेक्निक के अंदर आएगा, ये जावा और ये सारे बटन। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्पेन टैग क्रिएट करेंगे हेलो और उसके अंदर 2 बटन क्रिएट करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम एक न्यू टैग लेंगे जिसका क्लास नेम होगा बटन्स और हम उसके अंदर बटन लेंगे जिसका पहले ये वाला बटन आएगा जिसका क्लास होगा कंप्लीट बटन, कंप्लीट। और एक दूसरा बटन ऐड करेंगे जिसका क्लास होगा, ये क्लिक करने पे ये डिलीट हो जाएगा तो क्लास का नेम होगा डिलीट। डिलीट। तो ये हमारा UI UL और LI वो क्रिएट हो गया है। तो अब सबसे पहले इसकी डिज़ाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने style.css की फाइल क्रिएट की है। सबसे पहले style.css की फाइल हमें index.html के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें लिंक
का यूज़ करेंगे जिसका href होगा style.css और हम यहाँ पे पास करेंगे स्टाइल सेट। अब हम style.css की फाइल में जाएंगे। मैंने पहले से ही हमारी style.css की फाइल क्रिएट करके रख दी हो तो आप देख सकते हो। index.html फाइल और style.css फाइल क्रिएट कर दी है। तो अब हम हमारा आउटपुट देख सकते हैं। उसके लिए हमें गोल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ऐप जिसमें हमने की डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है। अब आगे हम यहाँ पे जो भी टास्क ऐड करने वाले हैं और यहाँ पे हम जब भी बटन क्लिक करेंगे तो उसका जो भी टास्क लिखा हो वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें script.js फाइल लिखनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम script.js फाइल में आते हैं। हम script.js फाइल लिखने से पहले हम index.html के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ठीक है, हम script.js फाइल में जाएंगे। अब हम यहाँ पे जो भी राइट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है उसको गेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने इनपुट पास की आईडी के थ्रू हमें उसको गेट करना पड़ेगा। तो हम कॉन्स्ट पास इनपुट एक वेरिएबल लेते हैं और उसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमारे जो इंडेक्स का नाम है आईडी का नाम है वो टास्क इनपुट है। तो यहाँ पे हम टास्क इनपुट पास करेंगे। इसके थ्रू हम इसकी वैल्यू गेट करा सकते हैं और हमको दूसरा भी रेफरेंस चाहिए होगा जिसका नाम है टास्क लिस्ट वाला जिसकी आईडी है। तो हमको टास्क लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करेगी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी जो आईडी है उसका नाम है टास्क लिस्ट। तो ठीक है, हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। अब हम जब इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड बटन पे ऐड टास्क नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम ऐड नंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे हमने इनपुट में जो भी वैल्यू पास की है उसकी वैल्यू गेट करेंगे और हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो हम इस टास्क नाम का एक वेरिएबल लिया है तो उसके अंदर हम टास्क इनपुट डॉट वैल्यू को गेट कराएंगे और उसको हम ट्रिम कर देंगे। तो इसकी जो लेफ्ट और राइट की जो हमने जो स्पेस है वो निकल जाएगी। तो हम कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम टास्क देखते हैं और यहाँ पे हम इस टास्क का रेफरेंस पास कर देते हैं। तो ठीक है, हम हमारी वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे। यहाँ पे हम सब ट्यूनिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेगा हम जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे टास्क में जावा स्क्रिप्ट आ गया है। तो इस तरह से हमने टास्क में जो भी राइट किया है उसको गेट किए कर दिया है और इसकी जब वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे एलआई में पास करनी है। तो ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले एलआई एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉन्स एलआई इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट हमको इस बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट है और क्या क्रिएट करना है, एल क्रिएट करनी है। तो एल क्रिएट हो चुका है। अब हमको इस एल में ये कंटेंट पास करना है। तो उसके लिए एल डॉट इनर HTML के थ्रू हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही राइट करके रखा है ये स्पेन वाला टैग और डी वाला टैग, हमको ये पास करना है। और यहाँ पे हेलो की जगह हमने जो भी टास्क में जो भी टास्क मिला है वो पास करना है। तो यहाँ पे हम $साइन के थ्रू पास कर सकते हैं। ये हमारा खत्म हो गया है, यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज कर देंगे। तो ठीक है, अब इस एल को हमने जो एल लिया है उसको हम पास कर देंगे इस टास्क लिस्ट में। तो हम टास्क लिस्ट लेंगे और उसको ओपन कर देंगे चाइल्ड में। क्या ओपन करेंगे, ये एल को ओपन करना है। तो एल ओपन हो जाएगा। बाद में ये सब टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें जो भी यहाँ पे राइट किया है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने टास्क इनपुट डॉट उसकी वैल्यू को हम एम्प्टी करा देंगे। तो ठीक है, इससे हमने जो ये टास्क परफॉर्म किया है इससे ये डायनामिक बन जाएगा ये पूरा एलाइट टैग। तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम आउटपुट देखेंगे इसका, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हेलो लिखेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम अब मल्टीपल टास्क अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम CSS ऐड कर सकते हैं। अब हमें आगे ये टास्क परफॉर्म करनी है, कंप्लीटेड वाला टास्क और डिलीट वाला टास्क। हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर कंप्लीट वाली लाइन आ जानी चाहिए और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये बटन कंप्लीट वाला बटन हमें कंप्लीट वाला बटन का टास्क परफॉर्म करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम टॉगल कंप्लीटेड टर्म का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसमें हम टेस्ट पास कर देंगे जिससे वो पता चलेगा हमने किस बटन पे क्लिक किया है। क्योंकि हम जब मल्टीपल बटन हम जब मल्टीपल टास्क हो गए जैसे कि हेलो, ये CSS है, यहाँ पे JS है, तो हमने किस बटन पे क्लिक किया है उसका रेफरेंस मिलेगा दिस से। ओके, इस तरह से हमने ये वाले बटन पर भी ऑन क्लिक क्रिएट कर सकते हैं। वो बाद में करेंगे, पहले ये टास्क परफॉर्म करते हैं। ये दिस इसका पूरा रेफरेंस पास करेगा। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एरो नंबर फंक्शन बनाएगा और यहाँ पे btn को पास करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें एरो फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं हम कंसोल डॉट लॉग की इस btn में आ क्या रहा है सबसे पहले। तो ठीक है, हम अपने ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हेलो वाला बटन का सेट करेंगे, फिर हम CSS वाला, उसके बाद में JS वाला। तो अब मैं CSS कंप्लीटेड पे बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमको बटन पे पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, पूरा बटन का रेफरेंस मिलेगा, जिससे पता चलता है हमने इस बटन पे क्लिक किया है। तो हमें सबसे पहले इस बटन के हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे CSS है। हमने इस बटन पे हमको इस एलाइट पूरा एलाइट टेक्स्ट चाहिए।
इस बटन के थ्रू हमसे पूरा एलाई टेक्स्ट उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन प्रोवाइड करता है क्लोसेट नाम का। मीन्स हमको फॉन्ट्स एलाई हमको जो btn मिला है btn डॉट हम क्लोसेट नाम का फंक्शन यूज करेंगे फ्लो सेट CLOEST नाम का, जहाँ पे हम एलाई पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये बटन है, हमने इस बटन पे क्लिक किया तो वो अपने पेरेंट में एलाई बटन ढूंढेगा। सबसे पहले वो एलाई बटन आएगा, उसको रेफरेंस करेगा। तो हम फिर से console.log देख सकते हैं। अब इस बार हम एलाई देखेंगे एलाई में मिल क्या रहा है। तो ठीक है, हम फिर से जाएंगे यहाँ पे CSS, यहाँ पे JS और यहाँ पे HTML राइट करेंगे। अब JS वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं JS वाले बटन पे क्लिक करूँगा मुझको पूरा एलाई टेक मिलेगा और ये वाला ही एलाई टेक मिलेगा। हमने ये बटन पे क्लिक किया है, हम जो JS वाला पूरा इस क्लोजर फंक्शन के थ्रू पूरा एलाई टेक मिल गया है। हमने किस एलाई फंक्शन पे क्लिक किया है। अब हम CSS वाले पूरे एलाई पे क्लिक करेंगे तो हमको CSS वाला ही मिलेगा। ये जो आप देख सकते हैं, इसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो हमारा एलाई बटन एलाई मिल गया है। तो हमको एलाई डॉट क्लास हम अब इस एलाई बटन पे अब हम इस एलाई बटन पे एलाई एलाई कंपोनेंट पे हम एक क्लास ऐड करने वाले हैं। तो एलाई डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल से हम एक CSS को ऐड कराएंगे जिसका नाम होगा कंप्लीटेड। हमने इसका CSS ऑलरेडी लिख के रखा है कंप्लीटेड, जो यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं ये वाला जिसका टेक्स्ट डेकोरेट लाइन थ्रू। तो इसके वजह से हमें जो लाइन कंप्लीटेड पर क्लिक करने के बाद जो लाइन शो हो रही थी वो है, इसका कलर ये है, उसकी ओपेसिटी 0.0 से और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गई, ये हो जाएगा। ने क्लास ऐड कर दी है। अब हम ने देख सकते हैं हमारे आउटपुट में हमने एक HTML ऐड किया, एक CSS ऐड किया और एक JS ऐड किया। अब हम ये CSS वाले क्लिक कंप्लीटेड बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और उसके टास्क के ऊपर एक लाइन शो हो रही है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हमको आगे का टास्क परफॉर्म करना है, ये डिलीट वाला। हम जब भी ये डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टास्क डिलीट हो जाना चाहिए अपने लिस्ट से। तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए फिर से हम यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट टास्क और यहाँ पे फिर से हम ये थीस पास करा देंगे। तो ठीक है, ये डिलीट का यूज़ डिलीट का हम एलो में फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम फिर से btn पास करने वाले हैं। फिर से हमें यही फंक्शन यूज़ करना है क्लोसेट वाला, जिससे हमें रेफरेंस मिलेगा पूरे एलाई का और हमको एलाई डॉट रिमूव करना है रिमूव, जिससे जिससे ये एलाई रिमूव हो जाएगा। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। फिर से हमें HTML, बाद में CSS, फिर से हम JS लिखते हैं, टास्क सेट कराते हैं। हम जो भी बटन पे क्लिक करेंगे वो टास्क रिमूव हो जाएगा अपने टू डू लिस्ट से। हम यहाँ पे HTML को भी डिलीट करा सकते हैं, JS को भी डिलीट करा सकते हैं। यहाँ पे हम जावा HTML
ये सारा टास्क हम परफॉर्म हो चुका है। तो ठीक है, ये हमारा टू डू लिस्ट था। ये हमारा टू डू लिस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। जिस HTML फाइल है, टू डू लिस्ट की HTML फाइल है, ये इसकी style.css फाइल है जो आप देख सकते हो, और ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।